सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 246वीं कक्षा। मीमांसा दर्शन के 5वें अध्याय का तृतीय पाठ चल रहा है और इसमें हमने पिछली कक्षा में 5वें अधिकरण तक देखा था। पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ। ओम। पृष्ठ संख्या 1508 पर। हाँ जी। नीचे से तीसरी पंक्ति अंत से। हाँ। इतरापेक्षा ही सा भवति। यहाँ संख्या के संबंध में कह रहे हैं और नीचे हिंदी में व्याख्या करते हुए इसमें लिखा है क्योंकि वह इतर संख्या की अपेक्षा करती है। संख्या संख्या की अपेक्षा कैसे करती है? जैसे हम 5 कहेंगे किसी को, तो यदि एक एक को हम देखेंगे तो एक एक में एक एक संख्या ही रहती है। अब जब किसी को हम ये कह रहे हैं कि 5 हैं, तो इसका मतलब है हमने 4 की अपेक्षा की है। तो एक को छोड़ करके और एक में भी घटाना चाहे तो हम और की संख्या देखें, नहीं तो एक संख्या तो निरपेक्ष हो गई कि भाई ये एक चीज है। जैसे ही हमने 2 कहा तो एक और एक इनकी अपेक्षा करती है, एक दूसरे की अपेक्षा करके जो संख्याएं हैं तो दूसरे की अपेक्षा करके प्रयोग की जाती है। यद्यपि संख्या व्यक्ति में निवेश करती है, एक एक में पृथक तो निवेश नहीं, पृथक पृथक में रहती है, लेकिन आप यूं जो 5 संख्या बोलेंगे, 10 संख्या बोलेंगे, एक से अधिक, वो अकेली संख्या की अपेक्षा नहीं करती है। 5 का मतलब है 1 जमा 1 जमा 1 जमा 1, ऐसे 5 बार किया तो दूसरी संख्या की अपेक्षा करके ही 5 बनता है। 5 अपने आप में कभी भी नहीं बनेगा। यदि हम 5-5 के समूह भी ले लें, भी ये 5 हैं, ये 5 हैं, ये 5 हैं, ऐसे भी अगर हम देखें, तब भी जिसमें हम 5 का प्रयोग कर रहे हैं वहां वो दूसरी संख्या की अपेक्षा करके ही बनेगा, जोड़ करके बनेगा ऐसे, या तो गुणा भी जोड़ी है एक तरह से, तो ये अपेक्षा रखती है दूसरों की। हाँ। इसी से जो अगली पंक्ति है, एवं सती सहत्वस्य प्राप्त का प्रयोग वचनो अनुगृह्यते इति। ये यदि एक संख्या दूसरी की अपेक्षा कर रही है तो ऐसा करने से ही ये कैसे प्रयोग वचन अनुग्रह होता है? हाँ। इसमें क्या है कि 2 दृष्टियों से इसमें देखा जा सकता है। इसमें जो यहां पर मूल वाक्य है हमारा, एकादश प्रयाजान यजति, एकादश प्रयाजान यजति, तो ये प्रयोग वचन हुआ। और इसमें जो एकादश और प्रयाजान, ये जो प्रयाजान बहुवचन है, एकादश शब्द का प्रयोग करते हुए प्रयाजान, ये सहत्व का वाचक है। प्रयाजों को बहुत्व करके किया, नहीं तो एक प्रयाज, दो, ऐसे अलग अलग प्रयाज को बोलते। तो एकादश प्रयाजान, कोई कहता है कि मैं 11 रोटी खाता हूं या 5 रोटी खाता हूं, तो वो सहत्व का वाचक हो जाएगा। इस दृष्टि से एक तो इस तरह सहत्व का वाचन है, लेकिन मैंने सुबह जो बोला था वो ये था कि जो अंग और प्रधान है, अंग के साथ ही प्रधान होता है, पदार्थ इसे प्रधानम कर्तव्यमिति, ये उस तरह से भी इसका अर्थ किया जाता है। सुबह तो मैंने वही बोला था, लेकिन इसका ये भी एक अर्थ है कि हम इसमें सहत्व का, यानी एकादश प्रयाजन ये सहत्व का प्रापक प्रयोग वचन है। एक हम सहत्व का प्रापक प्रयोग वचन सामान्य रूप से जो पीछे कई बार देखते आ रहे थे कि सहांगम प्रधानम, अंग सहित प्रधान होता है। तो यहां जो इसको सबको यदि अलग अलग करेंगे, ये जो एकादश प्रयाज हैं, ये प्रयाज अपने आप में तो नहीं है, ये प्रधान के लिए होते हैं। अब इन सबको इकट्ठा मान करके जब करेंगे तो प्रधान से जुड़े हुए रहेंगे एक साथ, और इन 11 को हमने अगर अलग अलग मान लिया तो सीधे वैसे नहीं जुड़े हुए रहेंगे। उतना तो होगा, पहला तो ठीक जुड़ जाएगा, दूसरा दूर 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 हो जाएगा उस दृष्टि से। तो अधिक निकटता इसमें रहेगी कि 11 को एक माना जाए और उसका प्रयोग किया जाए। दोनों दृष्टियों से इसका समाधान हो सकता है। हाँ।
पर ये ज्यादा संगत अभी लगता है, एकादश प्रयाजन ये जति सीधे प्रसंग से। पर पृष्ठभूमि जैसी आ रही है उसमें सहंगम प्रधानम ये वाली बात दिखने लगती है। किसी ने स्पष्ट नहीं किया इसको यहां तो, कि ये वैसे नीचे इन्होंने लिखा है ना। अच्छा ये तो खैर ठीक है। और बोलो। अन्य प्रश्न, हाँ। पृष्ठ संख्या 1509 पर हम्म। भाष्य की नीचे से तीसरी पंक्ति तीसरे सूत्र में हम्म। मध्य से अभ्यासे क्रियमाणे अस्थाने सा विवृद्धि कृता भवति। हम्म। यहाँ पर यदि एक साथ ही उसकी आवृत्ति कर रहे हैं, जैसे प्रथम उपसद किया और उसी के साथ ही दूसरा किया, उसी को ही दोबारा किया। हाँ नहीं, ये जो है उत्तमाम कृत्वा पुनः पुनः अत्याया अभ्यासे क्रियमाणे अस्थाने सा विवृत्ति स्यात्। हाँ, यहाँ तो ये कह रहे ये हैं कि कांडानुसमय जो था ना इसका, ये दंड कलित वाला था, उस पक्ष में दोष दिखा रहा है। हाँ तो तो इसमें जैसे उत्तम करने के बाद पुनः आद्य ने प्रथम किया तो वह अस्थान मान रहे हैं, लेकिन यदि प्रथम की ही आवृत्ति कर रहे हैं तो जो प्रथम दूसरी बार किया जा रहा है वो भी तो अस्थान है। प्रथम दूसरी बार किया जा रहा है, नहीं अस्थान नहीं हो तो प्रथम प्रथम के स्थान में है। प्रथम द्वितीय तृतीय जो कथन है, या तो प्रथम मध्यम उत्तम जो ये कथन है, वो तीन भागों में बांट करके है। तो जो शुरू के दो किए जाएंगे वो प्रथम ही कहलाएंगे, बीच के फिर दो जो कहलाएंगे वो मध्यम कहलाएंगे, और अंत के दो उत्तम कहलाएंगे। यहाँ उसकी आवृत्ति के अनुसार दो उसकी संख्या मानेंगे या एक ही मानेंगे? आवृत्ति के अनुसार दो संख्या, क्योंकि दो बार किया प्रथम दो को। बार किया तो दो मानेंगे, वैसे तो दो मानेंगे, लेकिन वो दो ही मानेंगे, यानी कुल मिला के छह ही होंगे। जब उसकी संख्या दो मानेंगे तो वो जो दूसरा किया गया है वो तो अस्थान में गिना जाएगा, क्योंकि नहीं प्रथम वो तो हो प्रथम, चुका। नहीं वो प्रथम में ही किया गया, वो इतना तो मोटे तौर पे देखना ही पड़ेगा। अगर हम बिल्कुल ही कहें कि नहीं पहला, तो फिर तो असंभव होगा वो, उस दृष्टि से तो असंभव ही होगा, हो ही नहीं सकता है। तो ऐसे में जो निकटतम हो सकता है वो यही होगा, और उसको मोटे तौर पे देखेंगे तो दोनों पहले किए गए हैं इस दृष्टि से। गौण रूप से सिद्धि की गई है यहाँ तो पे वो जो मुख्य है वो तो घट ही नहीं रहा है ना, आप कैसे भी कर लो। आप कुछ भी कोई उपाय से दोनों को एक साथ तो कर नहीं सकते, या तो ये आएगा कि इधर भी चल रहा है और उधर भी चल रहा है, एक ही काल में दो स्थानों पर चल रहा है, लेकिन ऐसा वो होता नहीं है। और फिर ऋत्विक वगैरह कहाँ कौन से करेंगे, उसमें वो दूसरी व्यवहार की समस्या आएंगी। तो दो एक साथ में तो संभव नहीं है, इसलिए वो साथ साथ ही कहलाता है, आगे पीछे जो हो रहा है वो साथ साथ कहलाता है। जब यूं कहते हैं कि पहले ब्रह्मचारियों को भोजन करा दो, या तो जैसे आजकल लेते हैं एक एक करके भी पहले महिलाओं को करा दो। अब उसमें अनेक महिलाएं हैं, तो बोले कि अनेक महिलाओं का भोजन हुआ, अनेक ब्रह्मचारियों का भोजन हुआ, तो पहले तो किसी एक ही का होगा, बाकी का पहले कैसे कह रहे हो आप? तो उसका प्रयोजन होता है पहले अतिथियों को भोजन करा दो, पहले बारातियों को भोजन करा दो, फिर इनको, या पहले बच्चों को करा दो। तो उसमें भी अनेक होते हुए भी एक मोटे तौर पे पहले का मतलब है कुछ हम मोटा भाग कर रहे हैं भैया, इनको शुरुआत में करवा दो, ये मतलब है। एकदम पहला पहला जो होता है वो तात्पर्य नहीं होता, उसी तरह से यहां भी लगेगा। हाँ और कोई? हाँ सर पृष्ठ संख्या 1517 में जो सुबह आपने इस विषय में लिखाया था कि जो बहिष्पवमान स्तोत्र और आर्भव पवमान स्तोत्र, तो इनको जो बहिष्पवमान है वो प्रातर अनुवाक में होता है, ऐसे बता रहे थे। है? बहिष्पवमान प्रातर अनुवाक में होता है हाँ और आर्भव मध्याह्न दिन। मध्याह्न में। हाँ अच्छा, और तृतीय में कौन सा होगा? तृतीय मैंने लिखा नहीं है यहाँ पर, अच्छा, संबंधित नहीं था। तीसरा भी ठीक है, देख के देख सकते हैं उसमें। तो इनके साथ में छंद भी निश्चित है क्या कि छंद भी बहिष्पवमान निश्चित कर में? रखे हैं, छंद भी निश्चित कर रखे हैं इन्होंने। बहिष्पवमान में कौन सा? बहिष्पवमान में गायत्री से ही होता है सदा। अच्छा, बहिष्पवमान गायत्री छंद से ही होता है। और माध्यम दिन में तीनों छंद रहेंगे? इसमें तीन बता दिए हैं, जो होता है गायत्री, अनुष्टुप और बृहति। जी, और तृतीय में? वो तो तृतीय का तो अच्छा, अभी तृतीय। देख करके वो मैंने लिख नहीं रखा है। ये तो पहले का मेरा लिखा हुआ है, या तो परांजपे जी ने लिखाया होगा उस समय पढ़ा होगा तब, या तो दूसरी बार पढ़ाता हुआ। मैंने अभी तो देखा नहीं है, यहाँ लिखा है वो मैं आपको बोल रहा हूँ, तो वहां इतना ही लेकर के मैंने छोड़ रखा है। प्रसंग इन दो का ही था तो उतना छोड़ दिया। हाँ
उसमें भी निश्चित ही कुछ ना कुछ होगा ऐसा, जब इन दो में विधान कर रहे हैं, या तो वहां अनियम कर रखा, कुछ ना कुछ तो होगा ना। जब दो का विधान है तो तीसरे के लिए भी कुछ व्यवस्था इन्होंने कर रखी होगी। और कोई? हाँ, अष्टोत्तर 1500। जी 1508। प्रथमा पंक्ति। हाँ सर्वसंपाद्या संख्या कल्पित। हाँ, अनेन किं वक्तुमिच्छति? सर्वसंपाद्या संख्या सबका संपादन करने से जो संख्या आ रही है, सबको करने के बाद जो संख्या आ रही है उसको गिनेंगे। तो 11 है, मतलब 11 करके, 11 बार करके बस जो संख्या आ गई वही है। तथा यथा पंचप्रयागः हाँ, तत्रापि तो पंचसंख्या पूर्णं भवति। नहीं 5 संख्या होती है, लेकिन यहां तो 11 का विधान कर दिया अलग से, विकृति में 11 का विधान कर दिया, तो 11 चीजें हो गई, तो बस क्या संख्या पूरी हो गई। 11 बार किया तो 11 संख्या पूरी हो गई। अनेन तत्तु न सिद्ध्यति कि प्रतिप्रयाजम एकादश संख्या न भवति इति। उसके लिए तो आगे लिखा है इन्होंने, इसी का तो उत्तर दिया। ये तो इनकी प्रतिज्ञा है, सर्व संपाद्या संख्या कल्प्येत, संख्या तभी संभव होती है। इसलिए तो पूछा कुतः, प्रश्न तो यही किया ना, ये तो प्रतिज्ञा है। अभी वह सर्वसंख्यत्वात् विकार प्रतीयेत, तो क्यों है? तो वो पृथक निवेशनी आदि जो हेतु दिए हैं वो तो आगे दिए इन्होंने, कारण तो बताया। पृथक निवेशनी द्वारा तो पूर्व पक्षिणः पक्ष सिद्ध्यति। कैसे पूर्व पक्षी का कैसे होगा? एकादश संख्या भविष्यति पुनः एकैकेषु यदि एकादश एकादश गमिष्यति तो पृथक निवेशनी भवति तत्र। अत्र तो पृथक निवेशनी भवति एव न सिद्धान्तिनः पक्षे। आपने इस वाक्य का क्या अर्थ लिया था पहले? ये तो पूर्व पक्ष सुन लिया तो ये वाली बात आ रही है, नहीं तो एकादश प्रयाजान यजति का क्या मतलब होता है? वो जो पूर्व पक्षी अर्थ ले रहा है वो अर्थ आ कहां से रहा है? वो सीधा एकादश प्रयाज करने चाहिए। तो प्रयाज संज्ञा किसकी है? यागस्य भवति। प्रयाज की है, तो वहां 5 कहे गए थे तो यहां 11 कह दिए। विकार क्या हुआ? 5 की जगह पर 11 को लेके आएंगे। जैसे वहां पर 5 किए गए थे ऐसे यहां पर 11 किए जाएंगे। बस संख्या गुण का परिवर्तन करना है, बाकी जो का तू रखना है। अब वहां यहां पूर्व पक्षी 5 प्रयाजों में से प्रत्येक प्रयाज को एक प्रयाज मान करके, जहां लिखा ना एकादश प्रयाजान यजति, तो एकादश 11 बार प्रयाजों को करता है, मतलब 11-11 बार प्रयाजों को करता है। और प्रयाज कौन से? वो 5 प्रयाज। प्रयाजान मतलब वो 5 प्रयाज, और एकादश का मतलब एकादश 11 बार विप्सा ले रहा है ये। तो ये तो वाक्य नहीं कह रहा है ना, उसने कल्पना ही कुतर्क मात्र है, केवल कल्पना में कि ऐसा कोई सोचने लग जाए। कहां वाक्य से ऐसा लगता है क्या? एकादश प्रयाजान यजति, बस सीधा सा वाक्य है। पृष्ठ कल्पना करके पूर्व पक्षी ने ऐसा किया है तो कुतर्क जैसा ही है, पर ठीक है, एक पक्ष आया होगा किसी के मन में कल्पना, तो रख दिया गया, और तो कोई बात नहीं। चरितार्थ हो चुकी है, वो 11 होते ही ये वाक्य चरितार्थ हो चुका है। 12 पृष्ठे। हाँ 1512 अधस्था द्वितीय पंक्ति। हाँ, यासु धाया शब्दः श्रूयते ताः तावत् धायाः। यदि यासु धाया शब्द श्रूयते ताः तावत् धाया, पुनः भगवतः पाणिनेर्वचनम तो आवश्यकता ही नस्ती है। नहीं वो भी संगत हो गया ना भाई। धाया शब्द सामिधेनियों में के लिए कहा गया है। धाया शब्द जहां प्रयोग होगा वो सामिधेनियों में होगा। तो पाणिनि ने ये थोड़ा ना कहा है कि सब सामिधेनियों में धाया शब्द होगा, ये थोड़ा ना कहा है उसने। तस्य का आवश्यकता? धाया शब्द यदि धाया मतलब सामिधेनियों में से, तो जो धाया शब्द से कही गई हैं वो सामिधेनी के अंतर्गत जो है वहां पर धाइया ली जाएंगी बस। सामिधेनी मंत्रेषु साक्षात शब्द पठितम अस्ति। हाँ है ना, वो उनमें इन्हीं में ही है ना धाइया शब्द। तो पुनः अस्य का आवश्यकता? किसकी? पाणिनिर्वचनस्य का आवश्यकता? तत्र धाया शब्द अपि पठितम धाइया अस्ति, शब्द और भी सामिधेनी अपि जगह अस्ति। नहीं, धाइया शब्द और भी जगह हो सकता है ना। अरे कल्पना होता है ना। अन्यसामपि हाँ, अन्य सामिधेनी के अतिरिक्त जो मंत्र हैं धाइया शब्द तो वहां भी होगा। सामिधेनी अगर नहीं करेंगे तो धाइया शब्द से
और वेद के सभी मंत्रों में से जहां जहां धाइया शब्द है वो सारे के सारे आने लग जाएंगे। विवरणे तथैव लिखितमस्ति अत्र क्या? अस्मिन्नेव पृष्ठे। हाँ, क्या? इसलिए नहीं, देखो देखो, ये युधिष्ठिर जी ने नीचे लिखा, इसी की कह रहे हो ना विवरण, 1512 में देखो ना नीचे। तो इन्होंने कहा इसलिए चौथी पंक्ति, इसलिए पाणिनीय सूत्र में सामिधेनी पद उपलक्षणार्थ है, अवधारणार्थ नहीं है। यह अर्थ भी निपातन सामर्थ्य से जानना चाहिए। वस्तुतः जिन ऋचाओं के लिए दाह्या पद से निर्देश ब्राह्मण आदि ग्रंथों में मिलता है वे दाह्या हैं। देखो लिखा है ना, दूसरी पंक्ति, पुनरपि धाह्या शब्द का सामिधेनियों से अन्यत्र भी प्रयोग देखा जाता है। यद्यपि पाणिनि ने अष्टाध्यायी इतने में सामिधेनी के विषय में धाह्या शब्द का निपातन किया है, पुनरपि धाह्या शब्द सामिधेनियों से अन्यत्र भी प्रयोग देखा जाता है। यथा धाह्या शंसति अग्निर नेता इति तुम सोमकतुभिरिति ऐत्रेय ब्राह्मण, यद्वा वनेति धाह्या, ये ऐत्रेय आरण्य का, ये दूसरी जगह भी धाइयों का प्रयोग है। अगर सामिधेनी नहीं होता, सामिधेनी उनका गलत नहीं है, ग्रहण सामिधेनी ग्रहण पाणिनि का गलत नहीं है, अन्यों की व्यावृत्ति के लिए, हटाने के लिए यह प्रयोग किया गया। अब सामिधेनी में जो धाइयां होंगी वो आ जाएंगी बस। सब सामिधेनी को धाइया कहा जा रहा है ये तात्पर्य नहीं है, वो यहां से स्पष्ट हो रहा है ना अपने को। हमें अगर ये पृष्ठभूमि नहीं पता होती तो हम सामान्यतः वही अर्थ लेते हैं कि जो सामिधेनी ऋचाएं हैं वो सारी की सारी धाइया शब्द से, क्योंकि वहां विशेषण तो कुछ अलग से तो स्पष्टीकरण किया नहीं गया, तो हम वही तात्पर्य ले लेते हैं। लेकिन धाइय शब्द भी वहां पर होना चाहिए, उस सामिधेनियों में जिनका है वो यहां पर गृहित है। तो पाणिनि से विरोध नहीं, देखो लिखा है ना इन्होंने, ननु पाणिनि शब्द नहीं ये कहा, एवं ही नहीं, वो तो ऊपर हो गया, नीचे जो कहा ना इन्होंने, हाँ नहीं, ननु पाणिनीय वचनाद अविशेषण सर्वाधाह्या, ये नहीं, नहीं सिद्धांति का वचन, विशिष्टासुपि वचनम उपपद्यते एवं, ये विशिष्टासुपि वचनम उपपद्यते एवं, पाणिनि का जो ये वचन है ये विशिष्ट में, सामिधेनी में भी जो है उनमें भी उपपन्न हो ही रहा है, सूत्र व्यर्थ नहीं हो रहा है और संगत हो रहा है पूरा। पाणिनेः सूत्रम तो सार्थकम अच्छा, अस्ति एव, ठीक है। परंतु अत्र तस्य प्रमाण रूपेण आवश्यकता न वर्तते इति मे पक्षः। अच्छा, पाणिनि के सूत्र की आवश्यकता नहीं है, अत्र अस्मिन् नहीं, उसमें केवल धाइया शब्द से लेते तो सामिधेनी से अतिरिक्त का भी ग्रहण होने लगता ना भाई। धाइया का फिर धाइया की परिभाषा क्या करते, लक्षण क्या करते, किसे धाइया कहेंगे? यस्मिन् ऋचायां धाया शब्द पठितम तो अस्ति, वो सामिधेनी के अतिरिक्त में भी प्राप्त होने लगेगा ना, अतिव्याप्ति हो रही है। पाणिनि का तो उल्लेख करना पड़ेगा। और पूर्व पक्षी ने यह कहा था कि नास्य शब्द से प्रसिद्धि में उपलब्ध है, हमारे को प्रचलित प्रसिद्ध शब्द ही नहीं लग रहा है ये एक ही शब्द कौन सा नया आ गया। तो उन्होंने ये उदाहरण दे दिया, ये पाणिनि का सूत्र दे दिया। अग्रिमे पृष्ठे विवरणे हाँ, अधस्तात् षष्ठी पंक्ति अंततः न उष्णिक ककुभौ। हाँ, तो नौष्णिक ककुभौ। विवरणे, हाँ ठीक है, नौष्णिक ककुभौ, इसमें तत्र संपूर्णं पठित्वा एव ज्ञापयन्तु। स्पष्ट नहीं हुआ ऐसा। नौष्णिक ककुभौ, तो उष्णिक छंद में ये 8, 8, 12, 28 अक्षर हुए, और ककुप छंद ये उष्णिक का ही भेद है, इसमें 8, 12, 8, 28 अक्षर, यानी 12 को बीच में लिया है ऐसा। ये दो हो गए उष्णिक ककुभौ। तिष्टुबेव अयम उष्णिक ककुभौ, उष्णिक और ककुभ के 28, 28 अक्षर 56 होते हैं, तो अतः यह त्रिष्टुप नहीं हो सकती, ये त्रिष्टुप नहीं हो सकती, मतलब त्रिष्टुप छंद नहीं हो सकता है ये। इसलिए यहां त्रिष्टुप के लिए उष्णिक ककुप का निर्देश लाक्षणिक है, उस लक्षणा का मूल है त्रिष्टुभो वा एतत् वीर्यम यद उष्णिक ककुभौ। ये सीधे जो छंद की दृष्टि से त्रिष्टुप है ना, वो नहीं हो सकता है। कितने होते हैं त्रिष्टुप छंद में? 56 ही होते हैं, 44 होते हैं ना, तो ये तो 56 आ रहे हैं ना। तो यदि हम उससे जोड़ने लगे, मतलब अक्षरों की दृष्टि से, तो वो संगत नहीं है। तो इसलिए ये जो वचन है इसके आधार पर ये संगत होगा।
दोनों को मिलाकर के त्रिष्टुप कह दिया हो अक्षर की तुलना में, मतलब जोड़ करके, तो वो एक संगति हो सकती थी, लेकिन वो तो लगी नहीं रही है, वही नहीं है, तो इसीलिए तो कहा ना इन्होंने कहा कि अतः ये त्रिष्टुप तो हो नहीं सकती, ये 56 है और वो 44 है, तो त्रिष्टुप तो ये हो नहीं सकता है वैसे अगर हम देखें तो। इसलिए यहां ये इस बात को बता रहा है कि यहां त्रिष्टुप का मतलब त्रिष्टुप नहीं है, यहां त्रिष्टुप का मतलब त्रिष्टुप नहीं है। तो ये त्रिष्टुप होगा एतद वीर्यम यद उष्णिक ककुभो, यहां वीर्य का कारण आधार है त्रिष्टुप, उसमें कार्य रूप उष्णिक ककुप का व्यवहार किया है। उष्णिक का वीर्य ककुप कहा, इसमें ये तैत्तिरीय संहिता में उष्णिक का वीर्य ककुप कहा और जगती का उष्णिक, ये उस तरह से सार रूप में उन्होंने प्रतीकात्मक कथन है ना, ये प्रतीकात्मक कथन है, ठीक है। वीर्य शब्द से अर्थात कारणम अस्ति तो बलम अस्ति, आधार कहा है इन्होंने, आधार अति हाँ। कारणम न, आधार कारण, ठीक है, ले लीजिए। यत्र कार्य कारणयोः अभेद रूपेण कथनं भवति, हाँ। तत्र कार्य कारणयोः भेदो वास्तविक रूपेण अस्ति वा एकमेव अस्ति? नहीं, भेद तो होता ही है ना, भेद तो होता ही है। ज्ञानस्य पराकाष्ठा एव वैराग्यम, हाँ। ज्ञान वैराग्यो भेदो वर्तते। भेद तो है ही इसमें, तभी तो ये कहा गया ज्ञान से वह पराकाष्ठा वैराग्य, उसमें इतनी निकटता है उसको बताने के लिए कथन होता है कि भाई ज्ञान की जो पराकाष्ठा है बस वही वैराग्य है, और उससे अतिरिक्त क्या है। वैसे दोनों अलग अलग हैं, लक्षण दोनों के अलग अलग किए जाएंगे, और ज्ञान कारण है और वैराग्य कार्य है, ठीक है, इसमें पृथक पृथक कोई अपने को संदेह नहीं है। तो ये भी वैराग्य है, कब वैराग्य होता कब है, ज्ञान से वैराग्य होता है तो नहीं, ज्ञान की जो पराकाष्ठा है बस उसके आते ही वैराग्य स्वतः फलित हो जाता है, वैराग्य आ ही जाता है, इसलिए बस ज्ञान की पराकाष्ठा को ही वैराग्य का अति सामीप्य या अति प्रबलता के कारण से कहा जाता है। इस बात को गुणों की समानता या उत्कर्ष के कारण से ये इस तरह की चीजें कह दी। आयुर्वेद घृतम, तो घृत को आयु कहा गया, घृत को आयु कहा गया, तो आयु तो कार्य है और घृत कारण है, तो घृत से आयु बढ़ती है, इस दृष्टि से यहां पर इसकी प्रबलता दिखाने के लिए तो घृत को आयु ही कह दिया, घृत को आयु नाम से कह दिया, जबकि घृत आयु नहीं है। तो ऐसे कथन होता है कारण कार्य में, अन्नम वही प्राण है, ठीक है। तो चूंकि उसके बिना प्राण नहीं चलते हैं, प्राण नहीं आते हैं, तो उस दृष्टि से कह दिया जाता है। अग्रिमे पृष्ठे उपरिष्टात् द्वितीया पंक्ति, तत्र आगमेन संख्या पूर्णम वक्ष्यते, तो आगम विषय पृथक रूपेण निर्देशो भवति वा सामान्य रूपेण एव कथन होता है ना, कैसे, मतलब जहां कमी है तो उसको आगम से पूर्ति, एक न्याय है, आगे आएगा ये 10वें अध्याय में, नीचे उदाहरण देगा 10:5:26 में कि जब हमें संख्या पूर्ति करनी हो तो कैसे की जाएगी, तो उसमें तरीका एक आगम है, दूसरी जगह से लेकर एक आवृत्ति करना है। तो आगम से जो संख्या की पूर्ति होती है ये सिद्ध करेंगे न्याय वहां पर आगे 10वें अध्याय में। मतलब 16 पृष्ठे द्वितीय पंक्ति, वचनात् द्वादशाय भवति स्तोत्रीय अनुरूपो त्रिचौ भवतः, तो अस्य को अभिप्राय किमर्थम अत्र ज्ञायते? देखो, तथा ही दृष्टम द्वादशा, ये वचन द्वादशा में मिल रहा है, ये विषय वाक्य, ये मतलब 7वें सूत्र में जब इन्होंने दिया था तो ये वचन तो द्वादशा में मिल रहा है, ठीक है, पीछे। और इसमें वचनात् द्वादशा है भवती, क्योंकि ये वहां पर पढ़ा गया है, द्वादशाह में पढ़े गए होने से ये बात द्वादशाह में ही लगेगी। वचनात् मतलब द्वादशाहे वचनात्, द्वादशाहे भवती, ये द्वादशाह में ही लागू होगा, सिद्धांति कह रहा है।
एक द्वादशाहे का अध्यार कर सकते हैं हम यहाँ पर। द्वादशाहे वचना द्वादशाहे भवती। अष्टादश पृष्ठे सूत्रार्थम अस्य चतुर्दश सूत्रस्य सूत्रार्थम स्पष्टम न हो। अपिवा गायत्री बृहत्यनुष्टुप्सु वचनात्। अनेन किम ज्ञापयितुम इच्छति सिद्धांत। ये जो निवेश किया गया तो वो गायत्री बृहति और अनुष्टुप में निवेश की बात है। और वचन क्या है? त्रीणी हवई यज्ञ से उदराणी गायत्री बृहति अनुष्टुपिति। ये जो तीन को उदर के तरह से कहा गया है, तो इस वचन के कारण से कि ये इनमें आएंगे, तो एक तरह से तो ये बीच में आ रहे हैं, लेकिन इनके अंत में आ रहे हैं। इन इन एक एक के अंत में आएंगे। जो जो जिस जिस छंद वाले हैं वो वहां वहां पर आएंगे। एक तो था कि बिल्कुल अंत में जाएंगे, सबके अंत में जाएंगे, वो ना हो करके इनमें कहा गया ये उधर हैं और इनमें आएंगे। बस इस वचन के कारण अपिवा गायत्री बृहस्थ अनुष्टुप्सु, इनके विषय में इनमें स्थापित करने का वचनात् वचन मिलने के कारण से। केवल उदर शब्द हेतु रूपेण अत्र हाँ, तो उधर ही है। और ये वचन तो यही है ना, इन्होंने वो गहरे अक्षरों में नहीं दिया इसको, लेकिन ये ही वचन है यहाँ पर। त्रीणी हवई यज्ञ से उदराणी गायत्री बृहति अनुष्टुपिति। उदर शब्द के कारण से उसमें हम ले लेंगे। ठीक है। हाँ, जी इससे पहले एक प्रश्न चल रहा था ना, कारणे कार्यवद उपचारः। हाँ, अभी जितने भी सामान्य उदाहरण प्रस्तुत किए उसमें कारण कार्य का तो पता चल रहा है, तो उसका उपचार भी पता चल रहा है। हाँ। तो इसमें त्रिष्टुप और उष्णिक ककु में कारण कार्य कैसे समझ में नहीं आया? ये वचन से नहीं, वचन से तो समझ में आया, तो इनका कारण ये कैसे बन रहा है ये समझ में नहीं। वचन से नाती बाहर है, इसे वचन में बस कहा गया है। वो कैसे है इसके पीछे की बात तो कुछ खुली भी नहीं है यहाँ पर। उन्होंने कैसे कहा है इसका तो कुछ पता नहीं है। कुछ ना कुछ कारण रहा या होगा। तो त्रिष्टुप की बनावटी हमें पता चले तो फिर उष्णिक का तो दिखाई दिया, उष्णिक ककुप का। तो नहीं तो की त्रिष्टुप का तो 44 बता रहे हैं ना। हाँ 44 तो बता रहे हैं हाँ, लेकिन विवरण में। उसके कारण से नहीं है केवल। ठीक है, कुछ संबंध तो होना चाहिए। विवरण में सबसे नीचे पंक्ति में थोड़ा सा ऐसे बताया कि व्यवहार होता है उसमें। सबसे अंतिम पंक्ति जो है। नहीं, यहां वीर्य का कारण आधार है त्रिष्टुप, उसमें कार्य रूप उष्णिक ककुप का व्यवहार किया है। इससे बात स्पष्ट नहीं हुई ना है। त्रिष्टुपो वा एतत् वीर्यम यद उष्णिक ककुभौ। हाँ, तो इस वचन में पता लग रहा है कि कार्य कारण भाव का कि है, पर ये इसके आगे प्रश्न कर रहे हैं ना। ये वचन वाली बात तो हो ही गई है भाई। वो तो मैंने बोला ना, इनको दोबारा भी बोला, वो तो पहले से हमने देख ही लिया था। इस वचन के कारण से फिर भी ये पूछ रहे हैं, तो फिर मैंने वचन का कहा। बोले भी इस वचन में भी क्यों कहा इसको ऐसा। हाँ, तो बता लगाओ, कोई हुआ आती हो तो लगाओ। हाँ, ना तो विचारा जा सकता है कि भाई आखिर क्यों ऐसा इन्होंने कहा। कुछ समानता, उसको कारण क्यों माना है उसका। वो टूट करके ये दो रूप में बनता है, ऐसा कुछ हो। त्रिष्टुप में कितने कितने होते हैं? 11-11 4 बार होते हैं। 4 पाद होते हैं 11-11 के। हाँ, तो इसको तो फिर देखना है, क्योंकि उस तरह से तो कोई मिल नहीं रहा है ना इसमें। ठीक है, चलो। इसलिए तो इन्होंने लिखा ना कि अतः यह त्रिष्टुप नहीं हो सकती है। ये 56 अक्षर है बोले, इसलिए त्रिष्टुप नहीं हो सकती है। तो उससे तो सिद्ध नहीं किया हो रहा है ये वचन है। लेकिन इस वचन का पीछे क्या, इस वचन के पीछे क्या कारण है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। पृष्ठ संख्या 1519, अधिकरण संख्या 6, मीमांसा दर्शन 5वां अध्याय,
तृतीय पाद छठा अधिकरण। शीर्षक है अनारभ्याधीत ग्रहेष्टकयो कृत्वग्नि शेषताधिकरणम। अनारभ्याधीत ये भी शब्द आपके पहले आ ही चुका है कि जो चीजें किसी विशेष प्रकरण को लेकर के ना कही गई हो, वैसे ही पढ़ी गई हो, वो अनारभ्याधीत है। किसी का आरंभ करके नहीं पढ़ी गई हैं, वैसे ही जो पढ़ी गई हैं वो अनारभ्याधीत है। और उसमें दो चीजें यहां पर ले रहे हैं, ग्रह और इष्टकाएं। ग्रह पात्र होते हैं जिसमें सोम रखा जाता है, और इष्टकाएं जिससे चयन किया जाता है, चिति बनाई जाती है, अग्नि का निर्माण होता है, वो इनके विषय में। तो ये किसकी शेष है? तो कृत्वग्नि शेषताधिकरणम, ये क्रतु और अग्नि की शेष है। शेष मतलब उसके गुण भाव में है, किसके लिए है, प्रयोजन कौन है इसका, प्रयोजक कौन है इसका। तो इनको यथासंख्य लेंगे तो ग्रह तो है क्रतु का शेष और इष्ट का है अग्नि का शेष। ठीक है, अब इसमें जो संदेह है वो पहले बताएंगे, ये तो निर्णय इन्होंने किया है। तो औपानुवाक्य कांडे ग्रहा इष्टकाश्च समामनाता। औपानुवाक्य कांड है तो वहां पर ये ग्रह और इष्टकाओं का कथन किया गया। अनारभ्याधीत है लेकिन औपानुवाक्य कांड बोलते हैं उसको। पहले भी युधिष्ठिर जी ने नीचे भी लिखा है, आगे भी पहले आ चुका ही है। तो वाक मतलब तो मंत्र, और मंत्र के साथ साथ जो ब्राह्मण वचन कहे गए हैं उसको अनुवाक कहते हैं। और उसके कारण से कर्म में पठित जो मंत्र होता है उसको वाक कहते हैं, और उसका व्याख्यान स्वरूप जो ब्राह्मण है उसको अनुवाक कहते हैं। और जहां एक एक मंत्र के बाद में जो ब्राह्मण का वचन कहा जाता है उसको, उस ब्राह्मण को उपानुवाक कहलाता है। एक एक मंत्र के बाद में जो ब्राह्मण है वो उपानुवाक कहलाता है। और उपानुवाक से संबंधित उपानुवाक संबंधी जो कांड है, तत्संबंधी जो कांड है वो औपानुवाक्य ये कहलाएगा। ये पीछे वहां पर देख लेना, तीसरे अध्याय में दे रखा है युधिष्ठिर जी ने, पृष्ठ संख्या भी लिखी हुई है 1028 के ऊपर, वहां यही विवरण दे रखा है। तो औपानुवाक्य कांड में ये ग्रह और इष्टकाएं पढ़ी गई हैं। वो क्या पढ़े गए हैं उसके वाक्य यहां पर कहें। हाँ, एक एक मंत्र के बाद पढ़े हुए वो समझ में नहीं आ रहा। एक मंत्र पढ़ा, उसके बाद में उससे संबंधित किसी कर्म में जो मंत्र पढ़े गए हैं, वेद से कर्म से जुड़े हुए मंत्र होते हैं ये, और उससे संबंधित कुछ ब्राह्मण वचन भी जहां पर दिया हुआ होता है, इसका ऐसे उपयोग करे, इसको ऐसे करे इत्यादि वचन। तो जो वेद से मंत्र वेद के मंत्र को उद्धृत करते हैं ना ये, और फिर ब्राह्मण वचन होते हैं, मानुषवाक होती है साथ में। तो उस तरह से वो जहां पर वर्णन हो रहा है ये, और कोई प्रसंग है नहीं वहां पर, तो ये अनारभ्याधीत है। तो वहां पर क्या वचन है उसको इन्होंने आगे दिखाया है। एष वै हविषा हविर यजते, ये ही हवि से हवि को करता है, हवि से हवि का यजन करता है, हवि से हवि का यजन करता है। अब हवि से हवि का यजन, तो इसका तात्पर्य यह है, ये ही वास्तव में अच्छी हवि से हवन करता है, हवि से हवि का यजन कर रहा है। तो एष वै हविषा हविर यजते, कौन? यो अदाभ्यम गृहीत्वा सोमाय यजते, जो अदाभ्य, ये ग्रह का नाम है, अदाभ्य ग्रह को ग्रहण करके और सोम के लिए यजन करता है। ठीक ठीक हवियों से करता है ये। दूसरा, तथा परावा एतस्या आयु प्राण एति यो अंशुम गृहणाति, जो अंशु ग्रह का ग्रहण करता है तो उसकी आयु और प्राण उससे दूर चले जाते हैं, ये निंदा में है। पहले वाले में प्रशंसा है और दूसरे वाले में निंदा है, लेकिन ये दोनों ग्रह से संबंधित प्रसंग वाक्य लिखे गए हैं। तथा इष्टकाओं के बारे में है, चित्रिणी रूप दधाती, वज्रिणी रूप दधाती, भूतेष्टका उपदधाती इति। उपदधाती उसको रखता है, अलग अलग नाम है ये, उनको चयन के समय क्रम है, किसको कब रखना चाहिए, कितना रखना चाहिए, वो सब वहां पर लिखा हुआ है। ये वचन है। तत्व संदेह किम ग्रहेष्टकम औपानुवाक्यम सवन शेष चिति शेषश्च
ये जो ग्रह और इष्टका से संबंधित जो औपानुवाक्य है, औपानुकांड में, औपानुवाक्य कांड में जो ये वचन मिल रहे हैं, इसमें ये सवन का शेष और चिति के शेष हैं। यानी ग्रह तो सवन का शेष और इष्टकाएं चिति का शेष। ये शब्दों पे ध्यान देना, सवन और चिति। अथ किम, अथवा क्रतुशेषो अग्निशेषश्चेति, अथवा ये क्रतु का शेष है। अब सवन है वो भी तो क्रतु ही है, लेकिन यहां क्रतु अलग से लिखा गया, पूरा क्रतु। और अग्नि, अग्नि मतलब वो पूरी जो चिति है। अब यहां पर चिति शेष, चिति का मतलब है जो चयन किया जाता है, 200 का एक, फिर 200 का एक, फिर 200 का एक, ये चिति हो गई। और अग्नि का मतलब हो गया वो पूरी वेदी, पूरा जो बनाया, चबूतरा बना दिया, ये पूरा का पूरा। सवन का मतलब है प्रातः सवन, माध्यान्ह दिन सवन और तृतीय सवन। ये सवन का शेष है, तो ये 3 सवन अलग अलग आएंगे। और क्रतु का शेष है मतलब तो वो जो सोमयाग क्रतु किया जा रहा है, ये तीनों सवन तो उसी के ही हैं। सवन तो उसका एक भाग हुआ और पूरा क्रतु हो गया। तो ये प्रश्न उठ रहा है कि ये एक एक करके लेते हैं कि ये सवन के शेष हैं या क्रतु का शेष है। ग्रह सवन के शेष हैं या क्रतु के शेष हैं। दूसरा है कि इष्टकाएं एक एक चयन के शेष हैं अथवा पूरे चबूतरे के शेष हैं। ये यहां पर प्रश्न उठेगा, दोनों में से किसका शेष है। उसके शेष के भेद से कुछ अंतर आएगा, वो प्रयोजन अंत में बताएंगे। एक पीछे जो बात आई थी कि 1000 इष्टिकाओं से करता है तो 200 205 किया, फिर 2 करता है, तो वहां इन्होंने, युधिष्ठिर जी ने स्पष्ट लिखा है वो 200 200 वाली बात ठीक है कि 2000 लेगा तो 10 बार करेगा, 3000 लेगा तो 15 बार करेगा, ऐसा इन्होंने यहां पर लिखा हुआ है। वो पीछे किस जगह पे आया था, पृष्ठ संख्या देख के बताना फिर बाद में। तो ये तो प्रश्न उठा दिया, अब इसका निर्णय करेंगे। आगे देखिए 15वां सूत्र है, ग्रहेष्टकम औपानुवाक्यम सवन चिति शेष स्यात्। पूर्व पक्षी कह रहा है कि ग्रह और ये जो इष्टकाएं हैं ये औपानुवाक्य में जो पड़ी गई हैं, ये सवन और चिति के शेषों में। तो सवन चिति शेष कुतः ग्रही सवनानी आरभ्यन्ते, इन ग्रहों से ही तो सवनों का प्रारंभ किया जाता है। एक ग्रह में सोमरस डालते हैं, फिर सवन करते हैं, आहुतियां देते हैं। तो ग्रही सवनानी आरभ्यन्ते, और इष्टकाभिश्चित, और चितियों का प्रारंभ भी इष्टिकाओं से ही होता है, तो वो उसका अंग हो जाएंगे। चितियों का आरंभ भी इष्टिकाओं से होता है। और यच्च ये न आरभ्यते तत्तंगम, जो जिससे प्रारंभ किया जाता है वो उसका अंग होता है। अब इसमें सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर दिया इन्होंने, जो जिससे आरंभ होता है वो उसका अंग होता है। तो कौन किसका होता है, तो इसमें देखो एक तो है यच्च और ये ना, ये तो 2 चीजें हो गई। अब तत्तंगम में कौन सा तत् कौन से के लिए है, यच्च ये न आरभ्यते, जो जिसके द्वारा आरंभ किया जाता है। तो आप यूं कहो कि चयन इष्टिकाओं के द्वारा आरंभ किया जाता है। तो तत्तंगम, तत् मतलब वह कौन, ये न आरभ्यते, जिससे आरंभ किया जा रहा है वो तत्। तदंगम में ये तो समस्त पद हो गया, तत् तस्य अंगम, वो उसका अंग होता है। किसको, जिसको आरंभ करता है उसका ये अंग बनता है। ईंटों से चयन प्रारंभ किया गया तो ईंटें चयन का अंग बन जाएंगी। ठीक है, तत्तदंगम, इसमें यथाक्रम नहीं है। यच्च ये न आरभ्यते में और फिर तत्तदंगम, जो यत है शुरू का वो तदंगम वाले तत् से जुड़ा हुआ है, और ये न है ये तत् से जुड़ा हुआ है प्रारंभ वाले से। अयथाक्रम है ये तत्तदंगम। जो सामान्य बात है, ठीक है, ये पूर्व पक्षी ने तर्क रखा है, हेतु रखा है कि उसका अंग माना जाना चाहिए। अब यहां पूर्व पक्षी सामान्य रूप से कथन कर रहा है, बस वो उसको विशेष को नहीं देख रहा है, और विशेष को सिद्धांति बताएगा। 16वां सूत्र है, कृत्वग्नि शेषो वा चोदितत्वात् अचोदनात् न पूर्वस्य। बोले क्रतु और अग्नि का शेष होगा चोदितत्वात्, क्योंकि ऐसा कथन किया गया है, वचन ऐसा ही मिल रहा है। अचोदनाच पूर्वस्य, और जो पहले वाली बात कही ग्रह ये सवन और चिति का, बोले उसका कथन नहीं है वचन के अंदर। वो कैसे वचन में है वो आगे बता रहे हैं।
तो कृत्वग्नि शेषः स्यात् ये प्रतिज्ञा हो गई कुतः चोदितत्वात् कथन किया गया होने से, विधि होने से। तो अब इसके लिए कहते हैं अग्निश्चेतव्य श्रूयते, चेतव्य के रूप में अग्नि सुनी जाती है। किसका चयन करना है? अग्नि का। अग्नि का मतलब पूरे चबूतरे का। अब उसके लिए वचन क्या है? यह एवं विद्वान अग्निम चिनुते। तो जो विद्वान, ये विद्वान है, ये अग्नि का चयन करता है। अब अग्नि शब्द का मतलब वो चबूतरा है पूरा। न चितिश्चेतव्या, चिति का चयन करने के लिए थोड़ा ना लिखा है यहां पर। वचन क्या कह रहा है? अग्नि का चयन हो रहा है या चिति का चयन हो रहा है? चिति का मतलब वो एक एक चिति, 200-200। तो वास्तव में जो चयन शब्द है चिनुते, इसका कर्म कौन है? अग्नि पर कहा गया है। तो इसलिए वो अग्नि का अंग बनेगा, उसका एक एक का अंग नहीं बनेगा। ये बात ये है, एक एक चिति का अंग नहीं बनेगा, पूरे का बनेगा अंग। तो न चितिश्चेतव्य इष्टका चयन अग्निश्चेतव्य श्रूयते। यहां पर इष्टकाओं के चयन से अग्नि चयन करने योग्य है, ये सुना जा रहा है। अग्निमिति द्वितीया निर्देशात, क्योंकि अग्नि में द्वितीय विभक्ति भी पढ़ी गई है। तो ये तो इसका हो गया इष्टकाओं का। तथा यो अदाभ्यम गृहीत्वा सोमाय यजते। अब यहां पर अदाभ्य तो ग्रह हो गया, उसको करके सोम के लिए यजन करता है। तो अब ये सवन, सोम मतलब ये सवन के लिए है या तो क्रतु यानी याग के लिए है। तो इसमें कहते हैं इति अदाभ्यस्य यजति ना संबंध। अदाभ्यम गृहीत्वा सोमाय यजते, तो यजन कर रहा है, सोम के लिए कर रहा है, लेकिन किसके द्वारा यजन कर रहा है? अदाभ्य के द्वारा कर रहा है। अदाभ्यम गृहीत्वा सोमाय, तो अदाभ्य को ग्रहण करके यजन कर रहा है। तो अदाभ्य का यानी ग्रह का यजन के साथ में संबंध है। इति अदाभ्य से यजति ना संबंध। तथा अंशो, ऐसे ही अंशु ग्रह का भी हो जाएगा। तस्मात सकृत याग संबंधम कृत्वा कृतार्थ शब्दो भवति। तो ये जो एक बार उस संबंध को करके ये शब्द चरितार्थ हो जाता है। एक बार याग से संबंध करके ये शब्द चरितार्थ हो जाता है। श्रुतम संबंधम अभिनिर्वर्त्य, जो संबंध यहां पर सुनाई दे रहा है ग्रह का और याग का, उसको पूरा करके ये चरितार्थ हो गया। तथा सकृत अग्नि संबंधम कृत्वा कृतो मन्येत, और एक बार इसके साथ अग्नि के साथ संबंध हो गया तो वो चरितार्थ माना जाएगा। अचोदनात् न चिति सवनयो, और चूंकि कथन नहीं है इसलिए चिति और समन का संबंध इनसे नहीं बनेगा, उसका अंग नहीं बनेंगे ये। नहीं ते कर्तव्यतया चोद्य थे, उनको कर्तव्य के रूप में नहीं कहा गया। परार्थम ही तयो श्रवणम, ये तो दूसरे के लिए है। एक एक चयन पूरे चबूतरे के लिए है, और ऐसे ही एक एक सवन याग के लिए है। ये परार्थ है। किम प्रयोजन, हम इससे फर्क क्या पड़ेगा भाई, आप क्यों चर्चा चलाई है आपने? तो बोले सवन चिति शेषत्व प्रति सवनम ग्रहणम। अगर सवन और चिति का शेषत्व हो इनका, तो सवन का ग्रह अगर हो तो प्रति सवनम ग्रहणम, प्रत्येक सवन में इनका ग्रहण करना पड़ेगा। अंशु अदाभ्य आदि जितने ये ग्रह हैं, इसको प्रति सवन यानी प्रातः सवन में भी ग्रहण करना पड़ेगा, मध्यम दिन सवन में भी अलग से ग्रहण करना पड़ेगा, और तृतीय सवन में भी करना पड़ेगा। प्रत्येक सवन में इनको बार बार वो प्रक्रियाएं करनी पड़ेगी, ग्रहण करना पड़ेगा। और प्रतिचिति च इष्टकोपाधानम, और यदि हम इसको चयन का मानेंगे तो प्रत्येक चिति में, यानी वो 200-200 में है, प्रत्येक में इसको लेना पड़ेगा। ये जो चित्रिणी रूप दधाती, वज्रिणी रूप दधाती, इन नाम वाली जो इष्टिकाएं, वो हर 200 वाले में लेने पड़ेंगे अगर आप उसको, उसका अंग इसको मानोगे तो, क्योंकि दूसरा आएगा तो फिर मान लेना पड़ेगा। और यदि पूरे का माना है तो एक बार इसका प्रयोग होगा और चरितार्थ हो जाएगा वाक्य। प्रत्येक चिति में 200-200 में इन ईंटों को, इस इन नाम वाली ईंटों को नहीं लगाना पड़ेगा, ये अंतर पड़ेगा। नींद लाभदायक है ना? निद्रा, निद्रा लाभदायक है ना? तो 12 घंटे 16 घंटे सोए तो अधिकस्य अधिकम फलम, अधिकस्य अधिकम फलम, और अति सर्वत्र वर्जयेत, अधिकस्य अधिकम फलम। घी ज्यादा ले लीजिए, दूध ज्यादा ले लीजिए, हर चीज में ये अधिकस्य नहीं, तो ये इनका अभिप्राय तो सुफल का ही है ना। इनका फल का मतलब सुफल है, ये प्रशंसा में बोल रहे हैं, ये तो सुफल ही है। ये तो अधिक से अधिकम फलम नहीं है, अधिक से अधिकम फलम नहीं है। एक समय पे जा करके वो
अधिक फल नहीं देता है। व्यायाम कर लो, उपासना कर लो, अध्ययन कर लो, कितनी भी अच्छी चीजें, यज्ञ कर लो, अधिक से अधिकम फलम। हम क्षण भर भी आपको न छोड़े। तो ये उपासना तो ना छोड़े मतलब तो हम ठीक है। क्या छोड़ने का मतलब है? वहां बैठ करके ध्यान कर रहे हैं? मनसी सर्वदा तस्यैव स्मरणम। नहीं तो मन में हो तो उसका मतलब, अब उपासना का मतलब फिर वो बैठ करके है, फिर भोजन और मलमूत्र त्याग भी कब करेंगे? तदानीमपि ईश्वरस्य स्मरणम। नहीं नहीं, वो फिर उपासना नहीं हुई ना। उपासना का अर्थ है नहीं नहीं, वो तदेव फिर अब अस्ति। अलग अर्थ में ले रहे हो। तो वो तो संभव है जो संभव है, और नींद के समय में वो वो विशेष नींद बनानी पड़ेगी। आदिरंतेन सहिता। देखो ये अभी अधिक से अधिकम फल हम लगाओ ना, रात को सोते समय भी आप करते शयन रहो। पूर्वम स्मरणम और शयन पश्चात स्मरणम, आदिरंतेन सहिता। वो ये अधिक से नहीं, इतने में क्यों छोड़ दिया अब आपने? असंभव मान के छोड़ा ना। तदादि तदंत विधिना गृह्यते एव। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है, उसका मतलब नहीं होता ये। तो एक क्षण भी ना छोड़े मतलब जितना हो सकता है उसी में है। असंभव का ना, असंभव के लिए तो शास्त्र का वचन ही नहीं होता है। हमारे उपदेश करने वाले इतने मूर्ख नहीं थे कि जो असंभव का भी उपदेश करने लगे। हम उनके अर्थों को बढ़ा चढ़ा करके ले लें, ये उनकी मूर्खता नहीं होगी, ये तो हमारा ही दोष माना जाएगा। आगे देखिए, जो वो उस तरह से हो जाता है जो इष्टम धर्मेण योजयत आगमिष्यति यत् पत्रम तदस्मान तारयिष्यति छिद्रेश्वनर्था बहुली भवंती। ये उस तरह से हो जाएगा अगर हम यूं अर्थ लेने लगेंगे तो। हाँ, इष्टिका विषय 14 उत्तर 1300 पृष्ठ संख्या 1314। पीछे। हाँ, उसमें क्या है? अच्छा, 1314 में है। हाँ, 1314 में। प्रथम परिच्छेद से अंते लिखितमस्ति। तो लिखितमस्ति। नहीं, यहां तो ठीक है। दूसरी बार के चयन में 10 चितियां होती हैं और उनमें इष्टकों की संख्या 2000 होती है। हाँ, यहां भी लिखा हुआ है, ये 1314 में भी है। और ये अभी जो आया नहीं, एक जो प्रसंग था ना जहां मैंने आपको वो बोला था, वो ये तो नहीं है। अच्छा, एक मिनट। हाँ हाँ हाँ, यहां तो इन्होंने स्पष्ट किया ही है ये। हाँ, 1393। हाँ हाँ, तो ये चीज ठीक नहीं है, इसको काट देता हूं। और आपने तो पूछा नहीं, इन्होंने शक्तिनंदन जी। अच्छा, ठीक है। और यहां पर एक मिनट, यहां जो है ये 1522 के ऊपर इन्होंने स्पष्ट कर दिया है। 1522, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये छठा अधिकरण हो गया। सातवां देखिए, चित्रिण्यादि नाम मध्यम चितौ उपधानाधिकरणम। पीछे जो इन्होंने चित्रिणी उपदधाती वज्रिणी उपदधाती है, इसको कौन सी चिति में करना चाहिए? ये तो इन्होंने कह दिया है कि इसका ये अग्नि का अंग है, यानी पूरे चबूतरे का अंग है। लेकिन उसमें से कहां ये लगेंगी? 5 हैं वहां तो, या तो 10 हैं, जो भी है। तो 5 वाले की दृष्टि से अगर देखेंगे तो ये कहां लगनी चाहिए? तो उसके लिए यहां पर विचार किया गया, चित्रिण्यादि नाम मध्यम चितौ उप
धानाधिकरण, ये बीच वाली चिति में यानी तीसरी में होगा। भाष्य देखिए, औपानु वाक्य श्रूयते चित्रिणी रूप ददाति वज्रिणी रूप ददाति इति, ये वचन मिलते हैं। तत्र संदेह किम एताः पंचम्याम चितौ उपधेया उत मध्यमायाम इति किम प्राप्तम, अंतिम में करें या बीच वाली में करें? तो पूर्व पक्षी का है अंतेषु अव्यवायात, ये बीच में, ये अंत में होनी चाहिए, यानी पांचवें में होने चाहिए। पंचम्याम एवं इष्टकाः कृतक्रमः अन्या नैताभिर व्यवेश्यन्ते, जब इनको अंत में करेंगे तो अन्य जो ईंटों के लिए कहा गया है इसको यहां करें, इसको यहां करें, तो वहां जो उनमें क्रम बताया है उससे इनका व्यवधान नहीं आएगा, ये बीच में नहीं घुसेंगी, ये इनको अंत में कर देंगे। नहीं तो अगर इनको आप बीच में डालेंगे तो वो जो क्रम बता रखा था उसमें इनका यूं अलग से व्यवधान हो जाएगा, ये हेतु है उसका। 18वां पूर्व पक्षी का यह है लिंग दर्शनाच, बोले इसमें वचन से भी पता लगता है, संकेत मिलता है। आवपनम वोत्तमा चितिर अन्या इष्टका उपदधाति, तो आवपन का मतलब है और जगह से जो ईंटें लाई गई हैं, अन्य जगह से जहां पर प्राप्त ही हुई हैं, वे उत्तमा चितिर, वो उत्तम जो है जो अन्य जगह से लाई हैं, आवपन मतलब अन्य जगह से जो लाई हैं उनको पांचवें में रखना चाहिए, उत्तम में रखना चाहिए। तो ये जो है आवपनम च उत्तमा चिति, जो उत्तम चिति है पांचवी वाली वो आवपन वाली है, उसके अंदर यूं रखा जाता है। अन्य इष्टिका उपदधाति, वहां पर अन्य इष्टिकाओं को रखता है। तो इसके आधार पर कह रहे हैं कि वहीं रखना चाहिए उत्तम में। इस पे सिद्धांति कह रहा है 19वें सूत्र में, मध्यमायाम तु वचनात् ब्राह्मणवत्यः, ये जो कहा गया ये बीच में रखी जानी चाहिए, क्योंकि इसके लिए वचन बनता है ब्राह्मणवत्य, जो ब्राह्मण ग्रंथों से कही गई हैं, ब्राह्मण के निर्देश से प्राप्त हैं, वो बीच में रखी जानी चाहिए इस आधार पर। तो नैतावता अंत्यायाम चितौ, ये जो इष्टिकाएं हैं ये अंत में नहीं होनी चाहिए। कस्याम तरही मध्यमायाम, बीच में होनी चाहिए। कुतः ब्राह्मणवत्य एता इष्टिका, ये ब्राह्मणवती इष्टिकाएं ब्राह्मण ग्रंथ में इनका उल्लेख है, कही गई हैं। तासाम मध्यमा चिति रामनायते, उनकी मध्यम चिति कही गई है कि याम वही कांचित ब्राह्मणवतीम इष्टकाम अभिजानियात ताम मध्यमायाम चितौ उपसंदध्यात, तो जिनको भी ब्राह्मण वाली इष्टिकाएं समझे तो उनको जाने, उनको बीच वाली चिति में रखे इति। जैसे पूर्व पक्षी कहता है ननु सर्वायव इष्टिका ब्राह्मणवत्या, सभी इष्टिकाएं ब्राह्मणवती हैं, तो ब्राह्मण से तो वहां सभी प्राप्त हो रही हैं। तो ना इत्याह, इसमें कह रहे हैं अपरालिंग क्रमात् समाख्यानाच, दूसरे जो है यहां पर लिंग के क्रम से और समाख्यान से, कथन के, इसलिए बीच में। तस्माद एता न अंतेस्योरिति, जो दूसरी है वो लिंग के क्रम से और समाख्या के क्रम से वहां पर स्थापित होती है, यानी ब्राह्मणवती तो दूसरी भी हैं, लेकिन उनके लिए लिंग के क्रम से और समाख्या के नाम के क्रम से उनको वर्णन किया जा चुका है कि ये वहां होंगी, ये वहां होंगी, ये वहां होंगी। तो अब जो शेष बची हैं वो ब्राह्मणवती हैं, जिनके लिए कुछ विशेष निर्देश नहीं किया गया है, वो ब्राह्मणवती कहलाएंगी और उनको मध्य में लेना होगा। तो चित्रिण्यादि नाम मध्यम चितौ उपधानाधिकरणम। अगला 8वां, प्राग लोकम प्रणया चित्रिण्याद्युपधानाधिकरणम। तो ये जो चित्रिणी आदि थी इनको बीच वाली चिति में करना है, तीसरी में, तो उसमें भी कहां करना है उसके लिए भी ये और कहा। तो प्राग लोकम प्रणया, लोकम प्रणा कुछ ईटें होती हैं, कुछ चीजें होती हैं जो उसका प्रयोग होता है, तो उससे पहले इसको करना चाहिए, लोकम प्रणा से पहले करना चाहिए। औपानुवाक्य कांडे इष्टका समामनाता, ये कही गई है ही, वज्रिणी रूप दधाती, चित्रिणी रूप दधाती, भूतेष्टका उपदधाती थी, तत्रेदम समधिकतम, ये तो समझ में आ गया कि मध्यमायाम चितो उपधेया इति, बीच में करनी चाहिए। तत्र संदेह किम प्राक लोकम प्रणया उत पश्चात इति, लोकम प्रणा से पहले या लोकम प्रणा के बाद में, किम प्राप्तम अंते तो बादरायण इति, ये बार बार आता रहेगा कि बादरायण के मत से तो ये अंत में बैठा हुआ, इनको सबसे अंत में करो इनको, एवं प्राप्त उच्चते, इसको करके
और फिर कथन किया गया है पीछे बैठाओ। कभी गाड़ी में जा रहे हो, कोई अचानक आए कि जी हम भी चल सकते हैं क्या साथ में, बोले हाँ पीछे बैठा दो। क्योंकि मुख्य जो है वो जो जिस प्रयोजन से जा रहे हो तो आगे ही बैठेंगे, बस में जा रहे हो बोले ठीक है पीछे बैठा दो उनको। एवं प्राप्त उच्यते, ये सिद्धांति बोल रहा है। तो प्राक लोकम प्रीणायास तस्याह संपूर्ण अर्थत्वात्, ये लोकम प्रीणा से पहले करना चाहिए। हेतु है कि वो लोकम प्रीणा जो है वो उसके संपूर्ण के लिए है, भरने के लिए है। तो ये लोकम प्रीणा इष्टकाएं कही गई हैं वैसे, पर उसके साथ साथ कि कुछ शर्करा रोड़े मिट्टी के कण जो होते हैं ना, वो लोकम प्रीणा कहलाते हैं। जैसे ईंटें लगाने के बाद में उसके बीच बीच में जो छेद बचते हैं, उसको पूरा करने के लिए जो एक परत आती है ऊपर वाली, वो लोकम प्रीणा कही जाती है। हाँ, बीच में भी आती है वो, पर जो सबसे अंत में सब कुछ करने के बाद में जहां जहां कहीं छिद्र है, छिद्र को पूर्ति करने वाली जो होती है वो लोकम प्रेरणा कहलाती है। अब यहां तो वो कुछ टुकड़े होंगे जो भी होंगे, वहां वहां उससे व्यवस्थित कर देंगे जो भी आगे पीछे होगा। तो बोले ये तो अंत में ही की जाती है, पूर्ण संपूर्णार्थत्वात् ये हेतु है। तो लोकम प्रेरणाया तस्या संपूर्णार्थत्वात्, लोकम प्रेरणा के पूर्णार्थ होने से, संपूर्णार्थता तस्या श्रूयते, उनकी संपूर्णार्थता इस वचन के यानी शास्त्र में वचन से सुनाई देती है। यदेवस्य ऊनम यच्चित्रम तदेतया पूरयति लोकम प्रेणाश्चित्रम प्रेणा इति, जो इसकी न्यूनता है, जो उसके छिद्र हैं, वो इसके द्वारा पूरित किए जाते हैं। कहीं कोई कमी रह गई तो उससे पूरा कर देते हैं। और लोकम प्रेणा प्रेणा छिद्रम प्रेणा, लोक की जगह वहां पर छिद्र शब्द भी आया, इससे भी पता लगता है कि ये पूर्णार्थ है। प्रेण मतलब पूर्ति करने वाली। अपूर्वत्वाच अर्थस्य विधि एवायम संस्तवो न इति गम्यते। कोई कहे कि भाई ये जो वाक्य है ये तो इसकी स्तुति मात्र है, विधि थोड़ा न की गई है, केवल स्तुति मतलब प्रशंसा मात्र किया गया है। तो बोले चूंकि ये अपूर्व है, पहले कभी इसका उल्लेख नहीं आया और फिर यहां पर ये प्रशंसा पूर्वक किया गया है, तो ये इसकी विधि ही है, पहली बार की जा रही है तो ये इसकी विधि ही मानी जाएगी। इसलिए तस्मात् लोकम प्रेणाया स्यात्, तो लोकम प्रेरणा के तस्मात् प्राक लोकम प्रेणाया स्यात्, उससे पहले ये होंगी। तो प्राक लोकम प्रेणाया चित्रण्यात्युपधानाधिकरणम। आगे नवाधिकरण पौमानेष्टुत्तर कालम अग्निहोत्राद्यनुष्ठानाधिकरणम। पौमानेष्टि होती है, अग्नि का आधान किया, उसके बाद में पौमानेष्टि, उसको पवित्र संस्कारित करने के लिए पहले ये विषय आया ही है, और फिर अग्निहोत्र भी करना है। तो पौमानेष्टि करने के बाद में अग्निहोत्र करना है, ये सिद्धांत पक्ष है। पूर्व पक्षी कहना चाहता है कि आधान के बाद ही अग्निहोत्र कर लेना चाहिए, पौमानेष्टि की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए उसको कुछ वचन मिल रहे हैं जो उद्धृत करेगा, ये सिद्धांति समाधान करेगा। तो आधाने संति पौमानेष्टया, आधान में, आधान के हो जाने पर, हाँ आधाने संति पौमानेष्टया, आधान में पौमानेष्टियां हैं, उसका वर्णन है वहां पर। और संति च नियतानि कर्माणि अग्निहोत्रादिनी, और नियत कर्म भी है अग्निहोत्रादि जो नियमित किए जाते हैं, और अनियतानि च यंत्राग्नादि, अनियत है यानी तो काम्य कर्म है या नैमित्तिक कर्म है वो अनियत है, वो भी बहुत सारे कहे गए हैं। तो तत्र संदेह किम पौमानेष्टि कृत्वा कर्माणि प्रतिपत्तव्यानि, पौमानेष्टि को करके फिर इन कर्मों को करना चाहिए, उत आहित मात्रेषु अग्निषु इति, अथवा अग्नि का आधान करने मात्र से, यानी बिना पौमानिष्टि किए ये कर्म किए करने चाहिए। किम प्राप्तम, पूर्व पक्षी कहता है आहित मात्रेषु इति, बस आहित अग्नि हो गया, अग्नि का आधान कर दिया तो कर सकते हैं, अग्नि आ गई। कुतः आहित मात्रेषु असौ अग्निषु कर्माणि कर्तुम समर्थो भवति, क्योंकि ये जो यजमान है ये आहित मात्र में जो अग्नियां है उसमें कर्म करने में समर्थ होता है, कर्म किए जा सकते हैं, इसलिए कर लेने चाहिए। यथा, जैसे कि अब एक वचन भी दे रहे हैं, आहिताग्नि न क्लिन्नम दारु अभ्यदत्यात्, ये जो आहिताग्नि है वो गीली लकड़ी को नहीं रखे, गीली लकड़ी का निषेध है, वैसे भी कहते हैं गीली लकड़ी रहती है तो फिर जलती नहीं है, एक वो दोष है, फिर धुआं होता है और भी होता है, तो गीली लकड़ी नहीं रखी जानी चाहिए, सूखी रखी जानी चाहिए। तो आहिताग्निर न क्लिन्नम दारु अभ्यदत्यात् इत्येवमादीनि आहिताग्नि व्रतानि आहित मात्रेषु एव भवन्ति इति दर्शयति। बोले इससे क्या पता लग रहा है, आहिताग्नि का एक व्रत कहा गया कि उसको गीली संविदा नहीं रखनी है,
तो ये आहित अग्नि लिखा हुआ है, तो आहित मात्र से वो आहित अग्नि बन जाता है। अग्न्याधान कर दिया, उतने मात्र से ये व्रत रखा जा रहा है कि वो गीला ना रखे। तो इससे पता लगता है कि अग्निहोत्र आदि कर सकता है और उसमें निषेध किया जा रहा है। आगे दूसरा दे रहा है वचन, अग्निम वै सृष्टम अग्निहोत्रेण अनुत्रवती। सृष्टम अग्निम वै, उत्पन्न की हुई अग्नि में के प्रति, अग्निहोत्रेण अनुद्रवती, अग्निहोत्र से उसके प्रति अनुद्रवण करता है, यानी कि मैं अग्निहोत्र करूंगा इसमें अग्नि में। जैसे ही उत्पन्न हुई और कहा कि नहीं मैं इसको इसमें अग्निहोम करूंगा, उत्पन्न होते ही, भोजन बनते ही, फल के आते ही, पुष्प के आते ही, तो अग्नि का आधान हुआ, अग्नि के आते ही, और वो अग्निहोत्र करने के लिए उसके पीछे चल पड़ा। तो अग्निम वै सृष्टम अग्निहोत्रेण अनुद्रवती। तो सृष्टम अग्निम, इस कथन से क्या पता लग रहा है कि बस आधान किया, अग्नि उत्पन्न हो गई। तो अग्नि तो आधान करते ही उत्पन्न हो, सृष्ट हो जाती है, तो फिर उसके साथ साथ अग्निहोत्र भी कर सकते हैं। तो अग्निहोत्र शब्द है यहां पर। इति आहित मात्रेषु अग्निहोत्रम दर्शयति, आहित मात्र में बिना पवमानिष्टि के भी अग्निहोत्र को दिखाया गया है। तस्मात् न पवमानिष्ट प्रतीक्षितव्या, पवमानिष्टियों की प्रतीक्षा की आवश्यकता नहीं है। एवं प्राप्ते ब्रूमः, सिद्धांति बोल रहा है, संस्कृते कर्म संस्काराणाम तदर्थत्वात्। बोलो अग्नि के संस्कृत हो जाने पर वहां पर कर्म करना चाहिए, हेतु है क्योंकि संस्कारों के उसी के लिए होने से, उस अग्नि के लिए भी पवमानिष्टि जो है वो अग्नि के लिए है, इसलिए वो होनी चाहिए। भाष्य, पवमानिष्टि भी संस्कृतेषु अग्निषु कर्माणि वर्तेरन, पवमानिष्टियों के द्वारा संस्कृत अग्नियों में ही कर्म किए जाने चाहिए। कुतः संस्काराणाम तदर्थत्वात्, संस्कार शब्द संस्कारों के उसके लिए होने से। संस्कार शब्द एवं आवनीय आदाय, ये जो आवनीय आदि जो शब्द हैं ये संस्कार शब्द हैं, यानी संस्कारित अग्नि के लिए ही प्रयोग किए जाते हैं। सिद्धांत ये कह रहा है केवल उसमें बिना असंस्कृत अगर अग्नि है तो उसमें आवनीय आदि शब्दों का प्रयोग ही नहीं होगा, संस्कृत अग्नि के लिए ही कहा जाता है। तो संस्कार शब्द एते आवनीयाद है। संस्कार से कस्यचित अभावे न आवनीयादिषु प्रतिपत्ति ही स्यात्। तो कस्यचित संस्कार से अभाव है, अगर उसमें किसी संस्कार का अभाव है तो उसके होने पर उसमें आवनीय आदि में न प्रतिपत्ति स्यात्, उसका ज्ञान ही नहीं होगा। यही नहीं कह सकते कि ये आवनीय है। तस्मात् संस्कृतेषु अग्निषु कर्माणि, इसे संस्कृत अग्नि में ही संस्कार करने चाहिए, कर्म करने चाहिए। और कह रहा है सिद्धांति 22वां सूत्र, अनंतरम व्रतम तद्भूतत्वात्। बोले उसके बाद में ये व्रत कहा गया है, अनंतरम व्रतम तद्भूतत्वात्, यानी वो क्योंकि आधान मात्र से वो यजमान हो गया है इसलिए। तो यत्तु आहिताग्नि न क्लिन्नम दारु अभ्यदध्यात इत्यवमादि, ये जो आपने वचन कहा था और खंडन इससे सिद्ध करना चाहा था, तो युक्तम तत्र यत आहित मात्रेषु क्रियते, वहां पर ठीक है कि आहित मात्र में कथन किया गया है, वो वहां पर तो ठीक है। क्यों है? आहिताग्ने तद्व्रतम उच्यते, ये आहिताग्नि वो जो व्यक्ति है उसका ये व्रत कहा गया है। स च आहित मात्रेषु आहिताग्नि ही संवृतः, और वह मतलब वो जो यजमान है आहित मात्र में भी आहिताग्नि हो जाता है। तस्माद अनंतरम व्रतम स्यात्, उसके बाद में ही व्रत होगा। तद्भूतत्वात्, उसके वैसा हो जाने पर, यानी आहिताग्नि होने के बाद ही ये व्रत कहा गया है। और उसमें आगे कह रहे हैं पूर्वम च लिंग दर्शनात्। हाँ ये पूर्व पक्षी है, पूर्व पक्षी है, ठीक है। पूर्व पक्षी ये कह रहा है पूर्वम च लिंग दर्शनात्, ये अपने को पिछले आक्षेप को दोहरा रहा है। अथ यदुक्तम आहित मात्रेषु अग्निहोत्रम दर्शयति पूर्वम इष्टिभ्य इति तस्य कह परिहार इति आभाषांतम सूत्रम। तो आहिताग्नि शब्द तो ठीक हो गया कि आहिताग्नि जैसे ही उसने अग्नि का आह्वान किया तब से उसके लिए व्रत लग गया कि उसमें गीली लकड़ी ना डाले, इतना ही है। पर ये यूं कहना चाहता है कि हाँ, तो इससे तो उसके लिए आहिताग्नि के लिए व्रत है, बस इतना ही तो है। उससे कोई ये तो सिद्ध नहीं हो जाता कि उसमें अग्निहोत्र आदि कर लेने चाहिए। अब जो दूसरा वचन था इसका पूर्व पक्षी का,
अग्नि अग्निम वही सृष्टम अग्निहोत्रेण अनुद्रवती। हाँ, इसको पूर्व पक्षी कह रहा है, यथा यद उत्तम आहित मात्रेषु अग्निहोत्रम दर्शयति पूर्वम इष्टिभ्य तस्य का परिहारयति आभाषांतम सूत्रम। केवल उसको स्मरण कराने के लिए ये सूत्र दोबारा दिया गया है। या तो वहां पर चूंकि इन्होंने भूमिका में दे दिया इसलिए यहां पर ये सूत्र कोई अलग से नहीं लग रहा है, बाकी तो यहां पर यहीं पर ही उसका कथन बनेगा सूत्र की दृष्टि से। तो इस पे सिद्धांति कहता है अर्थवादो वा अर्थस्य विद्यमानत्वात्। ये अर्थवाद है, स्तुति मात्र है, क्योंकि वहां पर एक अलग से अर्थ विद्यमान है। वहां अग्निहोत्र नाम का एक भिन्न कर्म विद्यमान है। ये जो नियत अग्निहोत्र है वो नहीं, वो वहां अग्निहोत्र से दूसरे का ग्रहण है, वो वहां पर विद्यमान है। भाष्य में बता रहे हैं अर्थवादा एषः कुतः अर्थस्य विद्यमानत्वात्। अर्थ वहां पर विद्यमान है। विद्यमानो ही तत्र अन्य एवं अग्निहोत्र होमा। ये जो अग्निहोत्र होम है ये भिन्न अग्निहोत्र होम है। वो जो नियत अग्निहोत्र है नित्य कर्म वो अलग है, ये एक अलग अग्निहोत्र है। या अग्निहोत्र क्यों कहा गया वो अलग चीज है जो बता रहे हैं। कथम बोले होतव्यम अग्निहोत्रम न होतव्यम इति मीमांसन्ते ब्रह्मवादिनः। ब्रह्मवादी लोग जो होते हैं वो ये सोचते हैं कि हमारे को होम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, असमंजस में रहते हैं ना। जो ब्रह्मवादी नहीं है उनके लिए तो निश्चित है कि अग्निहोत्र करना चाहिए, सकाम कर्म वाले हैं। और जो निष्काम कर्म वाले हैं, ब्रह्मवादी हो गए, मुक्ति की प्राप्ति के लिए हैं, उनको बोलता है कि हम अग्निहोत्र करें या ना करें। बोले अब तक तो इतने गीत गाते थे इसके हम, और लोग भी कहते हैं कि ये करना चाहिए करना चाहिए, हम करें या ना करें, करें या ना करें। तो कर लेना चाहिए। परांजय महादेव हम पृष्ठवान तत्र शांति धामे। कौन? परांजय महोदय। परांजपे जी ने पूछा। हाँ, अहम पृष्ठवान। अच्छा, वहां क्या स उक्तवान अवश्यमेव कर्तव्यम्। अवश्य करना चाहिए। प्रमाणम न गीतायाः प्रमाणम दत्तवान्। अन्यथा पुनः पृष्ठवान तो अप्रसन्न अभवत्। तो है ही, ठीक है, तो वो बुद्धिमानों को ही तो करते हैं ना। एक बार में समझ जाना चाहिए। विरजानंद जी और स्वामी दयानंद जी का भी तो वही है। उन्होंने पाठ नहीं सुनाया तो स्वामी दयानंद जी को आगे से नहीं पढ़ाऊंगा, याद करके आओ तभी पढ़ाऊंगा। वो जाके गंगा जी पास में बैठ गए, गंगा के पास में, और फिर करते रहे। फिर उनको याद आ गया, फिर भाग करके आए कि हाँ देखो याद आ गया। दोबारा नहीं बताएंगे, ऋषियों की परंपरा है। अभी वो ब्रह्मचारी आए तो वो बोले कि जी, मैंने कहा कि आपने वहां से क्यों छोड़ दिया? बोले जी जो पढ़ा रहे थे उन्होंने कहा कि हम सुना नहीं रहे थे। बोले उन्होंने एक एक करके कक्षा के सब ब्रह्मचारियों को हटा दिया कि आपको भी मैं नहीं पढ़ाऊंगा, आपको भी नहीं पढ़ाऊंगा, आपको भी नहीं पढ़ाऊंगा, सबको निकाल दिया। आप बैठने के लायक नहीं हो आपको, तो एक एक करके सबको हटा दिया वहां पर उन्होंने। या अधिकांश को हटाया होगा जो भी था। तो जैसे विरजानंद जी ने किया तभी तो दयानंद पैदा होंगे। तो एक बार जब उत्तर दे दिया तो उसमें समझ में आना चाहिए। आगे के लिए सीख दी गई है आपको, ताकि दूसरी बार करने पे जो अप्रसन्नता है आपको आगे से ध्यान रहेगा कि जाएं तो कान खोल करके और दिमाग को चेतन करके जाएं, और जो उत्तर दे रहे हैं उसको ढंग से समझें और एक ही बार में समझ लें। विद्वानों का समय मूल्यवान होता है। मम तो प्रश्न आसीत् कि गीतायाः प्रमाणम अस्ति एतत्। कि गीता का भी प्रमाण है या नहीं है? नहीं, गीतायाः प्रमाणम दत्तम तेन। हाँ, अहम गीतायां तो संतुष्टम न भवामि, वेदस्य प्रमाण। तो जिसको गुरु प्रमाण मान रहा है उसको आपने प्रमाण नहीं माना। तो ये तो उनकी प्रामाणिकता पे ही प्रश्न खड़ा कर दिया आपने, बहुत बड़ी बात हो गई। बोले ऐसा अशिष्ट है जो गीता को ही प्रमाण नहीं मान रहा है, तो कैसे तो जिसके प्रति इतनी श्रद्धा है उसके प्रति ये व्यक्ति अश्रद्धा रख रहा है, तो उसके प्रति तो क्रोध आना स्वाभाविक है। तो खैर, होतव्यम अग्निहोत्रम न होतव्यम मीमांसन्ते ब्रह्मवादिना, ये शुरू से चला आ रहा है, आज भी चल रहा है। तो कोई कहे कि भाई ब्रह्मवादी तो बन गया लेकिन सन्यास लिया नहीं, सन्यास ले लें तब तो चलो छूट जाए, भाई वचन है। लेकिन जिसने सन्यास नहीं लिया है और वो यज्ञ नहीं करे तो दिक्कत हो जाती है। अब उसको ये होता है कि भाई यज्ञ छोड़ने के लिए सन्यास ले लूं क्या? भाई जी तो वैसा ही रहा हूं, यज्ञ से छुटकारा मिले। जैसे स्वामी दयानंद जी ने कि भाई भोजन बनाने का, भोजन का बखेड़ा था,
उससे बचने के लिए सन्यास लिया। तो बोले ये यज्ञ का भी बखेड़ा है और किसी को शिखा का भी बखेड़ा लगता है, क्या रोज रोज बांधो, करो, तैयार करो। तो इससे से तो अच्छा यज्ञोपवीत का भी ले लो, क्या इसको करो, टूट जाती है, फिर ये करो, फिर कभी धो इसको, फिर उलझ जाती है, फिर उसको सुलझाओ, कितनी समस्याएं हैं। तो इसका क्या समाधान है? सन्यास लेना। तो ब्रह्मवादी लोग तो करते रहते हैं, उसका उपाय सन्यास ले लेना है। बहुत सारी चीजों से बच जाता है व्यक्ति, सन्यास ले लिया तो बहुत सारी चीजों से, झंझटों से बच जाता है। जो झंझट में पड़ जाता है ना, यो कहो कि गुजराती में क्या कहते हैं, कंटाल जाता है, कंटाल जाता है बोलते हैं ना, मराठी में नहीं, इसमें भी बोलते हैं गुजराती में, कंटाल गया। तो किसी व्यक्ति से होता है ना, जैसे भर जाते हैं ना पूरे, पक जाना भी बोलते हैं, हाँ कि ये तो पक गया हो बस बिल्कुल, इससे व्यक्ति से, घटना से, वस्तु से, भोजन से, किसी से भी। तो जामिता दोष आ गया है। और जामिता क्या, वो झुंझलाहट हो रही है उससे, व्यक्ति से। तो उन सब का एक अच्छा उपाय सन्यास है। छोड़ देते हैं, बस बात खत्म हो गई। परिवार से, बच्चों से परेशान हो गए, छोड़ो। और रोज अपमान करते हैं, जिनके लिए हमने इतना किया वो रोज अपमान करते हैं, और रोटी भी पूछ पूछ करके, इतनी क्या खा ली, ये काम है, वो है। बोले यहां तो भाई अपमान सहना है तो अजनबी का अपमान तो सहन करना फिर भी संभव है, अपनों का अपमान सहना तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो उल्टे भी होते हैं, बेटी के घर में ही हो रहा है अपमान, अपने ही तो अपमान कर रहे हैं, और क्या बात है। दूसरों से तो नहीं, दूसरों से तो थप्पड़ नहीं खाने पड़ रहे हैं, दूसरों से तो दुत्कार नहीं करनी पड़ती है। एक तो वो लोग होते हैं और एक दूसरे स्वाभिमानी वो होते हैं कि अपनों से तो नहीं सहन होगा, बिल्कुल नहीं होगा। दूसरे भले ही अनजान है, अनजान तो गाली बक देते हैं, थप्पड़ मार देते हैं, वो सहन हो जाएगा, ये सहन नहीं होगा। तो घर से फिर परिव्रजंती निकल पड़ते हैं। सबके लिए नहीं कह रहा हूं, कुछ के लिए है। तो खैर ये चर्चा तो बहुत पहले से चल रही है कि होतव्यम अग्निहोत्रम न वाइति ब्रह्मवादी ने मीमांसनते, विवेचना करते हैं, विवदंते नहीं, विवाद नहीं करते हैं, मीमांसा करते हैं। चलो ये तो खैर हो गया। अब आगे देखिए, यत यजुषा जुहुयात अयथा पूर्वम आहुतिर जुहुयात, कि जो यजु मंत्रों से आहुति कर देंगे तो अयथा पूर्व आहुति हो जाएगी। यदि न जुहुयात अग्नि परापतेत, और यदि याग नहीं करेंगे तो अग्नि बुझ जाएगी। अग्नि जल पड़ी है, उसको जलाए रखने के लिए तो लगातार आहुतियां और वो सब देनी पड़ेंगी ना, वो नहीं करेंगे तो अग्नि बुझ जाएगी, और करेंगे तो विपरीत हो जाएगा। कैसे विपरीत होगा वो उसको भी देखते हैं। तो तूष्णी में वो होतव्यमिति, तो चुपचाप कर लेना चाहिए, चुपचाप कर लेना चाहिए, चुपचाप आहुतियां दे देनी चाहिए। तो तस्य तूष्णीम होम से प्रशंसार्थो अयम अर्थवाद है। ये तूष्णीम होम है, उसकी प्रशंसा के लिए यह कथन था जो पूर्व पक्षी ने रखा था ना, उसके पीछे अनुद्रवंती वाली जो बात थी, अग्निम वही सृष्टम अग्निहोत्रेण अनुद्रवंती। ये अग्निहोत्र का मतलब वो वाला अग्निहोत्र नहीं है कि वो अग्नि में होम करता है, बस इसलिए उसको अग्निहोत्र नाम से कह दिया गया है, और कुछ नहीं है। अग्निहोत्रेण अनुद्रवंती, ये तो अग्नये होत्रम इति अग्निहोत्रम, अग्नि के लिए जो होम करते हैं वो अग्निहोत्र, ऐसा केवल एक अनवर्थता वहां पर ली गई। अग्नि के लिए जो द्रव्य डाला जाता है बस वो अग्निहोत्र है, वो वाला नहीं है जो विधिवत अग्निहोत्र होता है, वो नहीं है ये। तो इसमें क्या स्थिति कि आधान कर दिया, आधान करने के बाद में वो प्रातःकाल का समय है, अब इसको जला के भी रखना है, तो मंत्र पूर्वक करें या बिना मंत्र पूर्वक करें, ये एक प्रश्न खड़ा हो गया। है तो प्रातःकाल, तो प्रातःकाल है तो वहां पर सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा, सूर्यो ज्योतिर्ज्योति सूर्य स्वाहा ये बोलना होगा। तो यजु मंत्र से करते हैं, है तो प्रातःकाल, और वहां मंत्र में अग्नि ये पहले है, यजुर्वेद का जो ये मंत्र है,
एक ही मंत्र में है ये। तीसरे अध्याय का 9वां मंत्र है, 3-9। तो उसमें क्या मंत्र क्या है? अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा, सूर्यो ज्योतिर्ज्योति सूर्य है स्वाहा, फिर अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च है स्वाहा, सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्च है स्वाहा, ज्योति ही सूर्य है सूर्यो ज्योति ही स्वाहा। और फिर जो है 10वें मंत्र में भी देखेंगे तो सजूर देवेन सविता सजूर रात्रेन्द्रवत्या जुषाणो अग्निर्वेतु स्वाहा, ये पहले है। और सजूर देवेन सवित्रा सजूर उषसेन्द्रवत्या जुषाण सूर्यो वेतु स्वाहा, ये बाद में है। तो इसीलिए दैनिक अग्निहोत्र में सायंकाल वाला है ये प्रारंभ माना जाता है, प्रातःकाल उसका अंत माना जाता है। लेकिन हम सामान्यतः क्या सोचते हैं, प्रातःकाल वाला जो है वो तो प्रारंभ है और सायंकाल वाला उसका अंत है, जबकि सायंकाल से प्रारंभ करते प्रातःकाल इसका अंत है। ये प्रक्रिया है मंत्रों के क्रम के अनुसार भी। तो अब ये जो कह रहे हैं कि अगर यजुषे करते हैं, स्थिति क्या है, आधान कर दिया, अग्नि को बचा के रखना है। अगर आहुति नहीं देते हैं तो वो बुझ जाएगी, अग्नि समाप्त हो जाएगी। और अगर यजु मंत्रों से करते हैं तो यदि यजुषा जुहुयात अयथा पूर्वम आहुतिर जुहुयात, अयथा पूर्व हो जाएगी, क्योंकि है तो समय प्रातःकाल का। और यजु मंत्र को बोलते हैं तो वहां पर क्या है, अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा, ये हो जाएगा। तो ये अयथा पूर्व हो जाएगा कि समय तो है प्रातःकाल का और मंत्र की आहुति दे रहे हैं सायंकाल वाले से। और यदि उल्टा करें कि वहां पर सूर्यो ज्योतिर्ज्योति सूर्य स्वाहा से बोलने लगे तो मंत्र का क्रम भेद हो जाएगा, क्योंकि मंत्र तो अग्निर्ज्योति को बोल रहा है, सूर्य ज्योति को तो बोल नहीं रहा है, वो तो बाद में है। तो यजुर्वेद का मंत्र वहां पर बाधित हो रहा है। तो दोनों पक्षों में दोष देख करके वो कहते हैं कि बस चुपचाप कर लो, यहां पर मंत्र मत बोलो। भाई आहुति भी देनी है, बुझे भी नहीं, लेकिन मंत्र बोलने में बाधा हो रही है, विपरीत क्रम अयथा क्रम हो रहा है, अयथा काल हो रहा है, तो चुपचाप कर लो। समाधान है ना बीच का, ब्रह्मवादियों का समाधान है। ब्रह्मवादी मीमांसा कर रहे हैं ना कि भाई क्या करें, तो फिर अंत में निर्णय क्या दिया उन्होंने, चुपचाप कर लो, चुपचाप कर लो। हाँ, करना तो है ही, घोषणा करने की जरूरत नहीं है। बोलो तो दिक्कत, न करो तो दिक्कत, चुपचाप कर लो। ठीक है। तो ये जो तूष्णीम होम है, इनका कहना है कि अग्नि के लिए ये होम है, बस इतना ही यहां पर अर्थ है, इसलिए अग्निहोत्र शब्द आया है, वो वाला अग्निहोत्र नहीं है ये। आगे देखिए 25वां सूत्र, न्याय विप्रतिषेधाच, बोले न्याय का भी इसमें विरोध होता है। क्या है? न्याय विप्रतिषेधश्च भवेत, कैसे? यदि अनंतरम अग्निहोत्रादय स्यु, यदि इसके बाद में ही, आधान के बाद ही अग्निहोत्रादि हो तो ये न्याय का विप्रतिषेध भी हो। क्या न्याय है? तो यह पूर्वोक्तो न्याय है, जो पहले न्याय कहा था। ओम सहनावतु सहना ओम
ॐ सहनाववतु सहनौ पुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति